माता दिन जी हैं, आज हमारे उनके जन्मदिन है यहाँ पर। हम बता दें हैं कौन। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन माता दिन उनमें से आते हैं जिन्होंने बाबा साहब की एक लाइन पढ़ी और पूरी यूनिवर्सिटी को बुद्ध में और अम्बेडकर में बना दिया। इस पर तमाम साथी यहाँ पर आए हैं, आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे थे। उनका जन्मदिन है। कमलेश जी हैं हमारे साथ, उनकी पत्नी हैं और भी इनके साथी हैं। उनसे जानेंगे ऐसा क्या था माता दिन जी में जो उनको आज लोग इतनी ताकत से याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, वो बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर माता दीन साहब ने जो हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके और उनको जो सलाह दी है लीगल एक्यूमेन की, उससे हम ज़्यादा समाज के लिए काम कर पाए हैं। बेखौफ होकर काम किया क्योंकि उन्होंने लीगली उसको साउंड किया था। हमारे साथ जितने भी हमारे प्रोग्राम बने जो समाज के सुधार के लिए हों, SC ST के स्टूडेंट्स के लिए हों, फेलोशिप के लिए हों, माता दीन साहब का जो इसमें योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहा है और उसकी वजह से हम इसको कर पाए हैं, चाहे वो फेलोशिप है चाहे वो एडमिशन है। कैन साहब ने कहा कि आज हम लोग उनको देखकर, उनको आइडियोलॉजी को फॉलो कर और इनके लिए मेरे पे एक माता जी के लिए एक शेर भी यहाँ पर आता है। लोग निकले थे अकेले, मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। आज ये कारवां इतना बड़ा है कि पूरी देश दुनिया के अंदर सर चढ़कर बोलता है। महिला साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधा जानेंगे। बहुत एक्टिव महिला हैं। क्या डॉक्टर पुष्पा साहब, नाम को छोड़ दीजिए, काम पे देते हैं हम लोग फोकस। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लगातार जिस तरीके से माता दीन ने आगे बढ़ाया, क्या लगता है जो घर में आज बैठ के टीवी और बीवी में मज़े लेते हैं और अपने कुत्ते घुमा रहे होते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर में जो कुत्तों को संभाल रहे हैं, जो कुत्तों को खिला रहे हैं, वो बाहर आएँ और हमारे जो बहुजन लोग जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कम है, बहुत कमज़ोर हैं, उनको साथ दें, उनका साथ दें, उनको शिक्षित करें, उनको घुमाएं, उनको शिक्षित करें, उनको काउंसलिंग करें और उनको एजुकेट करें। मेरे सवाल पे साहब बड़े भौचक्के हो गए। मैं अपना एक स्टेटमेंट बता दूं। उसका कारण है कि आज जो सूटेड बूटेड बनकर बैठे हैं वो बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं। जो अपने घर के अंदर आलीशान बंगलों में बैठे हैं वो भी आज बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं। लेकिन ऐसे भी समाज के लोग हैं जिनकी तन पे आज कपड़ा नहीं है, शाम को ये नहीं पता होता है कि उनको खाना कब मिलेगा। उनकी बहन बेटियों के साथ उनको नंगा घुमाने का काम करते हैं। ये सिर्फ समाज के उन नामर्द लोगों के लिए है जो आज भी घर में बैठे होते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली कि माता दीन जी का जन्मदिन है। यहाँ पे सभी लोग तमाम बड़ी ताकत में उपस्थित हुए, लगातार आवागमन बना रहा और बहुत सैकड़ों की तादाद में थे। और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज लगता है कि वो हमारे साथी हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज लग रहा है कि हाँ हमारे बीच में है। आज हमारे बीच में है। उनकी कमी तो को तो पूरा नहीं कर सकता कोई, लेकिन उनके मिशन को लगातार उनके जितने भी आज फॉलोवर्स हैं वह उनको आगे ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। बात बड़ी भावनात्मक हो जाती है। साथ होना बहुत एक ताकत का काम होता है, लेकिन समाज के साथियों ने ये बड़ा ताकत से बता दिया कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने तमाम आश्वासन भी दिए हैं। यूनिवर्सिटी जो उन्होंने अंदर बनवाई थी, फैकल्टी बनवाई थी, डॉक्टर सागर हमारे साथ हैं। क्या था वह जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर क्या काम कराया था जिसको आज तमाम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि वह यहाँ पर बने? क्या कहना चाहेंगे? उनके नाम से हो। हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर माता दीन जी ने जो बाबा साहब का विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक्चुअली में उन्होंने सोशल जस्टिस की जो लड़ाई थी वो उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू किया। और मैं ये कहूँगा कि हम उस टाइम एक तरीके से कह सकते कि हम उनके स्टूडेंट थे। तो मैं तो इस माध्यम से आपके माध्यम से ये भी कहूँगा जो बाबा साहब का विजन था उन्होंने बढ़ाया और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था हम आगे उसको पूरा करें। और हम जो उनका कंट्रीब्यूशन था, आज इनको जो 89th जिस बर्थ एनिवर्सरी है जो उनकी मेमोरी में जो आज लेक्चर रखा है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है जो पूरे देश को बताया उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि पूरा जो हमारा जो बहुजन समाज है उनसे जो आज डिस्कशन किया है, जो आप बताओगे बात, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए। ये नहीं है कि आपने सुन लिया वहीं का वहीं रखे दें। नहीं तो अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन सबको ये कह सकते हैं कि हमारी अब जो लड़ाई है बहुत टफ है। अगर अभी हम नहीं लड़ेंगे तो आगे समाज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। तो
तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि जो बाबा साहब का विजन था और उसको आगे बढ़ाया और हम आगे भी बढ़ाएंगे। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर माताजी जी के बारे में आपको बता दूं कि लोग अपने उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के बाद उन्होंने लॉ करा और लॉ के अंदर भी उन्होंने नीचे से पायदान से शुरू नहीं करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से शुरू करा। उनके साथी हमारे साथ हैं, एडवोकेट IR सिंह हैं, नाम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी दबंगता से, बड़ी प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं, किसी का डर नहीं होता है, अपनी बात को रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब माता दीन जी के लिए, प्रोफेसर माता जी? मैं डॉक्टर साहब के बारे में यही कहूँगा, क्योंकि हम उनके डिसाइपल रहे हैं जी, कि वो एक निर्भीक, निर्णायक और निष्पक्ष प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जी। और कैंपस लॉ सेंटर में जो लॉ का कंस्ट्रक्शन हुआ, जी, फैकल्टी या एक्सटेंशन रूम्स या जो भी उन्होंने बनाए, वो उन्हीं की बदौलत थी। उन्होंने लोगों से मिलके, साथियों से मिलके, हमारे समाज से दूसरे लोगों से जो उन्होंने का योगदान था, वो उनके बिना ये नहीं बन पाता लॉ फैकल्टी में। मैं ये आशा करता हूँ उत्तर प्रदेश इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली गवर्नमेंट भारत सरकार से कि उनके नाम पर लॉ फैकल्टी में जो उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन का फ़ोटो लगाया जाए और उसे बनाया जाए, ताकि लोग प्रेरणा लेकर उस मार्ग पर चल सकें। जिन्होंने उनको नहीं देखा है वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, और जितने लोग लॉ के पढ़े हुए उनके डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे ही प्रेरित होकर उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। और वो एक बिल्कुल ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द जस्टिस एंड सोशल रेवोल्यूशन, आई कैन से। मैं आपको बता दूं कि इस सभा के अंदर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तमाम साथी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था, और उन्हें इतनी ताकत से बयां किया कि हर एक आदमी की आंखों में यहाँ पे आंसू था। क्या कहना चाहेंगे साहब, आगामी किस तरीके से देखते हैं इस मिशन मूवमेंट को, जो थोड़ा सा पीछा रह गया है उसको पूरा कर पाएंगे जो बहुजन समाज के लोग कहे जाते हैं? देखिए सर, मेरे लिए तो वो हमेशा रोल मॉडल रहे हैं, हमको प्रेरणा मिली है जी, और उनके प्रेरणा से ही हम आगे बढ़े हैं जी। मैं अपना EL से अभी रिटायर हुआ हूँ इसी महीने जी। तो मैं तो अपना सब चीज़ जो है एकेडमिक के लिए उन्हीं को धन्यवाद जी। एकेडमी के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं तमाम लोग यहाँ पे, प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत सारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि उनके जो कारवा को था उसे हम लगातार आगे ले जाएंगे, उसको रुकने नहीं देंगे। कमलेश जी ने में भी आश्वासन दिया, और तमाम जो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता थे वह भी लगातार अब इसी मूड में काम कर रहे हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, भी कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सेंटेनरी ईयर मना रहा है, 100 साल हो चुके हैं, पर अभी भी देखिए हमारा जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स की पोस्ट्स हैं, अभी तक रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की है, और अभी तक का जो बैकलॉग है, वो भी नहीं दिया गया है। और जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 60% सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। एक्चुअली जो बहुजन समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको एक तरीके से वो नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी खबर गवर्नमेंट को जाए कि ये दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द SC ST और OBC जो उसका हक है, वो इस टाइम पर इस वक्त जबकि रिक्रूटमेंट हो रही है नहीं दिया जा रहा है। और जो SC ST OBC का उसमें प्रिंसिपल्स में रिजर्वेशन किया जाए। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू।